तो अधर्म अभिभूत कृष्ण, अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म जब बढ़ता है क्या होता है? प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया। When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. वो कहते हैं अधर्म जब बढ़ जाता है, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्री को क्या करता है? पल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है। स्त्रीषु दुष्टासु वासना, जब स्त्री दूषित हो जाते हैं, जायते वर्ण संकर, उससे क्या होता है? अनवांटेड चिल्ड्रंस पैदा होते हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं, खराब बच्चे पैदा होते हैं, जो कि संसार में क्या करेंगे? अन्याय, अत्याचार, अधर्म का ही प्रचार करेंगे, अधर्म को ही धर्म का नाम दे के प्रचार करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए स्त्री का प्रोटेक्शन क्या है? आवश्यकता है। और स्त्री कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं? धर्म से प्रोटेक्ट। इसीलिए स्त्री को ट्रेनिंग देने के लिए ज्येष्ठ व्यक्ति का आवश्यकता है, जो धर्म को जानते हैं, उनका रहना बचना आवश्यकता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है, प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन लाइफ। ओके ना? तो आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, तो क्या चाहिए? गुड पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुड पॉपुलेशन? बेसिस ऑफ गुड पॉपुलेशन इज कैरेक्टर ऑफ वुमेनहुड। सच पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द चैस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ इट्स वुमेनहुड। स्त्री का जो धर्म के ऊपर गुड पॉपुलेशन डिपेंड करता है। इसलिए धर्म क्या करता है? स्त्री को प्रोटेक्ट करता है। और स्त्री को प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? धर्म से मिलता है। ओके ना? और स्त्री अंडर प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। कैसे व्यक्ति का प्रोटेक्शन में रहना चाहिए? धर्म का व्यक्ति का प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। तो देयरफॉर स्त्री जो वुमेनहुड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। तो स्त्री का रक्षण करना अत्यंत आवश्यकता है। और पीस ऑफ द सोसाइटी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन purity of womanhood. This is the law. If you fail to maintain purity of womanhood, that means you are exactly destroying the purity of the society. स्त्रियों का रक्षा करना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उससे पॉपुलेशन आता है। और पॉपुलेशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है? संसार का पीस, प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का प्योरिटी आप रक्षा करेंगे, इसका अर्थ क्या है? फल का प्योरिटी आप रक्षा करेंगे। इफ यू डिस्ट्रॉय द प्योरिटी ऑफ मिट्टी, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द प्योरिटी ऑफ फ्रूट्स। यू वांट प्योर फ्रूट, बट बाय डिस्ट्रॉइंग प्योरिटी ऑफ मिट्टी, दैट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ मिट्टी, देन ऑटोमेटिकली द प्योरिटी ऑफ फ्रूट मेंटेन्ड। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? फ्रूट्स का ही प्योरिटी चाहिए और मिट्टी को पॉल्यूट कर दो। मिट्टी में जो फर्टिलाइजर डालना है डालो, जो बीज डालना है डालो, फल मुझे अच्छा चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इफ यू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ वुमेनहुड, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी प्योर ऑफस्प्रिंग्स, पॉपुलेशन, एंड प्योर पॉपुलेशन मीन्स सोसाइटी विथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। Therefore, the basis of peace and prosperity is culture of womanhood. इसीलिए हमारा शास्त्र क्या कहता है? स्त्री को रक्षा करो, because they are powerful. शक्ति है वो, और शक्ति जो विष बन जाती तो पूरा सोसाइटी क्या हो जाता है? विष बन जाता है। वो शक्ति जो अमृतमय होती, पूरा सोसाइटी क्या होता है? अमृतमय होता है। Therefore, स्त्री इज valuable in our life, valuable for the society. If you neglect womanhood, that means you are neglecting your peace, neglecting your happiness, neglecting your prosperity, because this is the basis of peace. इसीलिए स्त्री का रक्षा के बारे में बात किया जाता है। इसलिए स्त्री मेन है, इंपॉर्टेंट है, महान है, वैल्यूएबल है। पुरुष का कार्य क्या है?
स्त्री का रक्षा करना, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से। प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ वुमनहुड एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ वुमनहुड। किसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्त्री का नहीं, पुरुष का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए पुरुष कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है, और स्त्री कौन है? ट्रेजर है। हु इज इंपॉर्टेंट, विच इज वैल्यूएबल, सिक्योरिटी गार्ड है या ट्रेजर? ट्रेजर इज इंपॉर्टेंट, ट्रेजर इज इंपॉर्टेंट। स्त्री कौन है? गोल्ड है, और पुरुष कौन है? आयरन है। आयरन इज स्ट्रॉन्ग, गोल्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बट गोल्ड इज वैल्यूएबल देन आयरन। स्ट्रॉन्ग इज मेंट टू प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल, एंड पुरुष आयरन है। इसलिए स्त्री को कभी भी सुपीरियर पोजीशन भारत में दिया गया है। स्त्री का अपमान नहीं, जब स्त्री को प्रोटेक्शन में रखा जाता है, ये स्त्री का वैल्यू बढ़ता है। जब मोदी चलते हैं, लोग जब प्रणाम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी बोलता रहेगा मुझे भी सैल्यूट मिल रहा है यार, नहीं, मोदी को सैल्यूट मिल रहा है। वैसे जब स्त्री का रक्षा पुरुष करता है, किसका रक्षा होता है? वो इसे पुरुष का क्रेडिट नहीं है, वो स्त्री का क्रेडिट है। Therefore, in our Vedic culture, women are considered as a देवी, पूजनीय। माँ का स्थान पिता से बड़ा माना जाता है। क्यों? इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में, तो साधारण रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Therefore, if you neglect your स्त्री, if you neglect womanhood, exactly you are neglecting ourselves, our peace. Therefore, they are powerful. Therefore, स्त्री को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। क्यों शक्ति कहा जाता है? युद्ध करने तो इतना धुरंधर नहीं है। आर्मी जितना है, सोल्जर्स जितने हैं, मेजर्स, कर्नल, ब्रिगेडियर जो भी हुए, मंत्री तंत्री जो भी हुए, सब कौन है? पुरुष ही तो हुए। तो स्त्री को शक्ति क्यों कहा जाता है? युद्ध करेगा पुरुष और शक्ति बन जाता है स्त्री। क्यों? कि वो शक्ति को पैदा करता है, वो शक्ति को पैदा करता है। इसीलिए जो पैदा करता है वो ओरिजिनल शक्ति है। द सोर्स ऑफ शक्ति, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज स्त्री, वुमनहुड। जिसके गर्भ में हमने पैदा हुए, जो पुरुष के गर्भ में इतना शक्ति आप देख रहे, जो पुरुष के बाहों में इतना शक्ति आप देख रहे हो ना, वो कहाँ से आता है? माँ के गर्भ से आता है। माँ के गर्भ में जो शक्ति मिलता है, वो शक्ति जनरली पुरुष व्यक्ति के हृदय में, शरीर में प्रकट होता है एज टाइम पासेस। माँ के गर्भ से ही वो उसका शक्ति नहीं मिलता, नहीं होता है। इसीलिए स्त्री जो है, शी इज द प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी, गिवर ऑफ एनर्जी। देयरफॉर स्त्री शक्ति, उनका प्रोटेक्शन करना आवश्यकता है।